हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे हैवी वर्क एक्टिविटीज़ को लेकर। हैवी वर्क एक्टिविटीज़ का क्या रोल रहता है बच्चों की लाइफ में। जिन बच्चों को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स के इश्यूज रहते हैं या जो एएसटी जिन बच्चों को रहता है, उन बच्चों के लिए लाइफ डिफ़िकल्ट रहती है क्योंकि उनके सेंसरी सिस्टम सही से वर्क नहीं करते। जिस सेंस की आज मैं बात करने वाली हूँ वो रहती है प्रोप्रोसेप्टिव सेंस, जिसका हमें पता चलता है, जिसे हमारी बॉडी स्पेस में कहाँ पर है, जिसे हम कहते हैं बॉडी अवेयरनेस का होना। प्रोप्रोसेप्टिव सिस्टम का सही से वर्क न कर पाने की वजह से बच्चों की सीटिंग कम रहती है, बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, फर्नीचर में क्रैश करते हैं। ये सब चीज़ें उनकी लर्निंग को इफेक्ट, ना सिर्फ उनकी लर्निंग को इफेक्ट करती हैं बल्कि उनकी लाइफ को भी इफेक्ट करती हैं। इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं उनकी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि ये छोटी छोटी सेंसरी नीड्स आगे चलकर बड़ी होने लगती हैं और अगर इन्हें सही टाइम पर ना देखा जाए और ट्रीट ना किया जाए तो आगे चलकर ये प्रॉब्लम बिहेवियर्स का रूप ले लेती हैं, जो कि आगे चलकर काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो ज़रूरी है कि हम उनकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को कम करने की कोशिश करें, उनके सेंसरी इश्यूज़ को जानने की कोशिश करें। आप किस तरह से पहचानेंगे कि आपके बच्चे को हैवी वर्क एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है? तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे में कहीं वो सिम्टम्स तो नहीं है। पहले बच्चे जो सीटिंग नहीं देते हैं, जिनकी सीटिंग कम रहती है, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं बिना वजह, उन बच्चों को हैवी वर्क एक्टिविटीज़ की ज़रूरत रहती है खुद को शांत रखने के लिए। दूसरे बच्चे जिन्हें फोकस रहने में प्रॉब्लम रहती है, काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, ध्यान नहीं बन पाता उनका काम पर, उन बच्चों के साथ भी हैवी वर्क एक्टिविटीज़ काफ़ी फ़ायदा कर सकती हैं। इसके अलावा जो बच्चे लगातार फर्नीचर में बम्पिंग करते हैं, क्रैश करते हैं, उन बच्चों के लिए भी हैवी वर्क एक्टिविटीज़ बहुत यूज़फुल रहती हैं। आप उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं जैसे कि मैंने दिया है कि बीन बैग के ऊपर बच्चे को सिंपली जंप करना है या उसमें क्रैश करना है। बच्चे ऐसी एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं। घर में बीन बैग एक सेफ़ वे है बच्चे के लिए सेंसरी इनपुट देने का, रादर देन कि बच्चे फर्नीचर में या वॉल्स के अंदर अपने आप को टकराएं और चोट पहुंचाएं। उससे बेटर है कि हम उन्हें सेफ़ वे में वो सेंसरी इनपुट दें। इसके अलावा नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा करके रखा है और मैंने स्कूटर बोर्ड दिया है बच्चे को कि स्कूटर बोर्ड के ऊपर बैठना है उसको। स्कूटर बोर्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों को सेंसरी इनपुट देने का, बच्चों को वेस्टिबुलर इनपुट भी साथ में देता है ये। अगर बच्चे पुशिंग पुलिंग करते हैं स्कूटर बोर्ड पर, खाली पुशिंग पुलिंग में करते हैं तो भी वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। बच्चे को बोलूँगी कि उसे स्कूटर बोर्ड के ऊपर लेटना है और उन पिलोस को उन कुशन्स के ऊपर उसमें उनको गिराना है। तो ये एक चीज़ जो है बच्चों को सेंस इनपुट देती है सेफ़ वेज में। इसके अलावा अब मैंने रखी हैं कुछ मैट्रेस को वॉल के साथ मैंने लगाया है और बच्चे को बोलूँगी स्कूटर बोर्ड के साथ में वो आकर उनसे टकराए। अब मैंने रखी है थेरेपी बॉल। थेरेपी बॉल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों के साथ जब हम काम करते हैं। सेंसरी टूल है ये बच्चों को प्रेशर देता है, उन्हें काम डाउन रखने में हेल्प करता है। बच्चा सेंसरी बॉल के साथ में अपनी मर्ज़ी से सेंसरी इनपुट ले रहा है जो ज़रूरी है उसको शांत रखने के लिए। इसके अलावा समरसॉल्ट अच्छी एक्टिविटी है। मैट्रेस के ऊपर आप बच्चे को कराएंगे, इससे भी बच्चों को परसेप्टिव इनपुट मिलता है। एक किस्म की हैवी वर्क एक्टिविटी है जो बच्चों को उनकी प्रोप्रोसेप्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। इसके अलावा रोलिंग करना, अपनी बॉडी को पूरी तरह से बॉडी को रोल करना मैट्रेस के ऊपर, ये भी एक अच्छा इनपुट मिलता है। बच्चों को प्रेशर मिलता है उनकी बॉडी को, जो उन्हें काम डाउन रखने में हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ बच्चे जिन्हें पर्सनल स्पेस की जानकारी कम रहती है, चीज़ों में से या लोगों में से किस तरह से बचकर निकलना है, कितनी दूरी पर हमें खड़े होना है, इस चीज़ का एहसास उन्हें नहीं रहता। उन बच्चों के साथ में भी आप हैवी वर्क एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ट्रैम्पोलिन के ऊपर जंप करना बच्चों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है, उनके लिए बेनिफिशियल रहता है। जो बच्चे खासकर सोफ़ा या बेड पर जंप करते हैं उन्हें आप एक डेजिग्नेटेड एरिया दे सकते हैं, एक कॉर्नर दे सकते हैं रूम का, उसे बोल सकते हैं कि उसे वहीं जंप करना है। एक मिनी ट्रैम्पोलिन अरेंज कर सकते हैं या फिर मैट्रेस रख सकते हैं जिससे बच्चों को वो प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट मिल सके। इसके अलावा बॉल के ऊपर हल्का जंप करना ये बच्चों के लिए काफ़ी कामिंग रहता है, सूदिंग रहता है। बच्चे इसे एंजॉय करते हैं क्योंकि उन्हें वो प्रेशर मिल रहा है जो उनको हेल्प करता है काम डाउन रखने में। हैवी वर्क एक्टिविटीज़ उन बच्चों के लिए यूज़फुल है जो लगातार जंपिंग करते हैं। और इसके अलावा जिन बच्चों को च्यूइंग के बिहेवियर्स रहते हैं, जो बच्चे चीज़ों को मुंह में डालते हैं और बाइटिंग के इश्यूज़ आगे चलकर उन बच्चों में डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ज़रूरी है कि हम शुरुआत से ही इन सेंसरी नीड्स पर वर्क करें।
हमारे मुंह के अंदर, हमारे माउथ के अंदर बहुत से परसेप्टिव रिसेप्टर्स होते हैं। अगर हम माउथ की एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं बच्चों के लिए। जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं, मैंने सिपिंग फ्रॉम स्ट्रॉ की हेल्प से सिप करना, या फिर ये ऐसी कुछ एक्टिविटी देना जो मैंने दी है बच्चे को। सिंपली थर्मोकोल बॉल्स रखी हैं मैंने, और बच्चे को स्ट्रॉ के साथ उन्हें पिक करना है। इसके अलावा क्रंची फूड दे सकते हैं बच्चों को, ट्यूब दे सकते हैं। ये बच्चों को बहुत अच्छा प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट देता है, स्टिमुलेट करता है, उनको काम डाउन रखने में हेल्प करता है। इसके अलावा प्ले डो के साथ में खेलना, प्ले डो को स्क्वीज़ करना, उससे नीड करना, उससे प्रेस करना, पिंच करना, ये सभी एक्टिविटीज़ बच्चों को उनकी प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट पर वर्क करती हैं, उनके जॉइंट्स को स्टिमुलेट करने का काम करती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी रहता है उन्हें काम डाउन रखने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ वॉल सिटअप, वॉल सिटिंग, वॉल के ऊपर सिट करना। कुछ ऐसा पोस्टर बनाना कि बच्चा वॉल के ऊपर सिट कर रहा है, बैठा हुआ है वॉल के सहारे पर। ये भी बच्चों को प्रिसेप्टिव इनपुट के लिए अच्छी एक्टिविटी है। ऐसी ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़, सिंपल एक्टिविटीज़ हैं जो घर पर इजीली आप करवा सकते हैं। इसके अलावा वॉल पुशअप्स, बच्चों की हैंड फ्लैपिंग, जिन बच्चों को इश्यूज रहते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है, और साथ ही बच्चों के उनको काम डाउन रखने में हेल्प करता है। व्हील बैरो वॉकिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है बच्चों के लिए जिन्हें सेंसरी इश्यूज रहते हैं। एनर्जी बर्निंग एक्टिविटी है। आपने देखा होगा कि मेरी मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जो मैं हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए डालती हूँ, उनमें व्हील बैरो वॉकिंग जो है उसको मैं मिस नहीं करती, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल है, इंडोर एक्टिविटी है, इजीली घर पर करवा सकते हैं। बच्चे को एंकल से पकड़ना है आपने। अगर बच्चा आपका एंकल्स के साथ में कंफर्टेबल नहीं है तो आप घुटनों से पकड़ सकते हैं, उसे थोड़ी सपोर्ट दे सकते हैं आगे से पकड़ कर। तो ये हिप से पकड़ना, उससे सपोर्ट देना, इस तरह से भी आप बच्चों को करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे अपने आप से प्रेशर लेने की कोशिश करते हैं, चीज़ों में क्रैश करके, या फिर अपने ऊपर हैवी ब्लैंकेट लेकर। उन बच्चों को, या फिर अपने आप को टाइट स्पेस में बैठना उन्हें पसंद आता है। ये अगर आपके बच्चों में ये सब सिम्टम्स हैं तो डेफिनेटली उन्हें हैवी वर्क एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। पुशअप्स करना एक अच्छी एक्टिविटी है। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि बच्चों के लिए एनर्जी बर्निंग रहती है। इसके अलावा योगा बहुत ही यूज़फुल है। बच्चों को सिर्फ परसेप्टिव इनपुट नहीं देती, बल्कि साथ में उनके वेस्टिबुलर जो इनपुट है उस पर भी वर्क करती है। उनको शांत रखने में, कॉन्सेंट्रेट रहने में बहुत हेल्पफुल है। हैवी वर्क एक्टिविटीज़ इसलिए ज़रूरी हैं ताकि बच्चे काम पर फोकस कर रख पाएँ, उनकी सीटिंग अच्छी हो, उनमें वो प्रॉब्लम बिहेवियर्स ना हो, इमोशनल रेगुलेशन करने में उन्हें डिफ़िकल्टीज़ ना हो, क्योंकि इन सब चीज़ों को, इन सब डिफ़िकल्टीज़ के चलते बच्चों में आगे जाकर काफ़ी मुश्किलें आती हैं। उनके प्रॉब्लम बिहेवियर्स के इश्यूज़ होते हैं जिन्हें बाद में सॉल्व करना, उन्हें मॉडिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ज़रूरी है कि हम पहले रूट कॉज पर काम करें ताकि बच्चों को ये बिहेवियर्स करने की ज़रूरत महसूस ना हो। बच्चों को स्ट्रेस बॉल देना बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। जिन बच्चों को खासकर एंग्जाइटी के इश्यूज़ रहते हैं या स्ट्रेस लेवल जिनका हाई रहता है, उनके लिए स्ट्रेस बॉल काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। इसके अलावा रूम को साफ़ करना, क्लीन करना, चीज़ों को उठाकर उनकी जगह पर वापस रखना, ये बच्चों में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी डेवलप होते हैं। इससे बच्चों को, जो बच्चे मैसी करके रखते हैं रूम, खासकर ADHD बच्चे, उनमें एक हैबिट बनती है कि रूम को किस तरह से क्लीन करके रखना है, चीज़ों को किस तरह से उन्हें वापस अपनी जगह पर रखना है। ये एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल हैं। उनके आप ना सिर्फ हैवी वर्क एक्टिविटीज़ हैं, बल्कि उनकी बिहेवियर्स पर भी आप साथ में वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट वन इज़ डिगिंग एक्टिविटी, गार्डन एक्टिविटी है। आप चाहें तो वाटरिंग करवा सकते हैं बच्चों को, बकेट पानी की उठाना, उसमें बच्चों की परसेप्टिव सेंस पर आप वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा डिगिंग करवाना एक अच्छी यूज़फुल एक्टिविटी है। जब बच्चे नेचर में एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, उनको काफ़ी सारी चीज़ें, सेंसरी इनपुट उनको काफ़ी मिलता है, जो उन्हें काफ़ी देर तक शांत रख सकता है। नेक्स्ट वन इज़ बैकपैक, मेरी फेवरेट एक्टिविटी है। इसमें मैंने बैकपैक में आप बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग चीज़ रखेंगे। एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि वेट इतना हो कि जो बच्चा इजीली उठा पाए, ना तो ज़रूरत से ज़्यादा हो, ना ही ज़रूरत से कम। इसके लिए आप OT की राय ले सकते हैं उठाने के लिए, क्योंकि अगर वेट उससे ज़्यादा होगा तो बच्चे फ्रस्ट्रेट होंगे, और अगर वेट कम होगा
तो बच्चे वो लाइट वेट है, वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहने वाला। मैंने बैग में डंबल डाले हैं और बच्चे को सिंपली बोलूँगी वॉक करने के लिए, उसे सिंपली वॉक करना है। बैकपैक वॉकिंग इज़ ग्रेट फॉर चिल्ड्रन, जो बच्चे हाइपर रहते हैं और जिन्हें प्रेशर की बहुत ज़रूरत रहती है, जो बच्चे खासकर अपने आप को ब्लैंकेट जो अपने ऊपर ओढ़ के रखते हैं प्रेशर लेने के लिए, उन्हें आप इन वेज़ में ये एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं और वो सेंस इनपुट दे सकते हैं जो उनके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा कोई भी हैवी वेट उठाना या आप चाहें तो बुक्स ले सकते हैं। बच्चे को बोलेंगे कि जैसे हक करके बुक्स को अपने पास अपनी चेस्ट के साथ में उसको अटैच करके रखना और अच्छे से सीधा चलना। प्लैंक बहुत यूज़फुल रहता है, बच्चों को सीधा उनके जॉइंट्स पे वर्क करता है और बच्चों की सेंस को स्टिमुलेट करने का काम करता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करता है, उनके बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करता है और साथ ही उनकी एनर्जी को बर्न करने का काम करता है के लिए। इसके अलावा बेंच के ऊपर मैंने टेबल रखा है, टेबल के ऊपर बच्चे को हाथ के बल ऊपर उठना है, 1/2 इंच तक अपनी उसको ऊपर रहना है, अपनी बॉडी को ऊपर रखना है, जिससे बच्चे की वो सेंस पर वर्क कर रहे हैं और साथ ही एनर्जी बर्निंग पर भी आप उसके वर्क कर रहे हैं। इन एक्टिविटीज़ की हेल्प से बच्चों के अग्रेसिव बिहेवियर्स कम होते हैं, उनका फोकस बढ़ता है, उनकी सिटिंग इंप्रूव होती है, इमोशन रेगुलेशन में हेल्प मिलती है। इसके अलावा जो एक चीज़ रहती है उनमें हिटिंग और बाइटिंग के जो बिहेवियर्स हैं, प्रॉब्लम बिहेवियर्स, वो रिड्यूस होते हैं, तो वो होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो ज़रूरी है कि हम शुरुआत से ही बच्चों पर इस चीज़ पर ध्यान दें और वर्क करें। लेकिन हमें इस चीज़ का, जब हम बच्चों के साथ में हैवी वर्क एक्टिविटीज़ पे काम करते हैं तो ज़रूरी है कि हम राइट अमाउंट में उन्हें वो सेंस इनपुट दें जो उनके लिए ज़रूरी है, जितनी उनको ज़रूरत है। इसके लिए आप ओटी की राय ले सकते हैं। बिग बॉल के साथ या हैवी बॉल के साथ कैच एंड थ्रो खेलना एक अच्छी एक्टिविटी है बच्चों की, जब आप सेंसरी नीड्स पे वर्क करते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए यूज़फुल रहता है। और आप चाहें तो मेडिसिन बॉल को भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने लिया है टायर को मैंने इस एक्टिविटी में यूज़ किया है। पुलिंग एक्टिविटी है, पुलिंग पुशिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो मेन वर्क करती हैं हमारे बच्चों की प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम पर। आप चाहें तो अगर बच्चा छोटा है तो आप टायर सिंपली बच्चे को दे सकते हैं। अगर बच्चा बड़ा है तो आप उसमें कुछ वेट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वेट ऐड किया है। इसमें मैंने 2 चीज़ों पे काम किया है, ना सिर्फ बच्चों की पुलिंग एक्टिविटी है बल्कि उसके कंसंट्रेशन पे भी वर्क कर रही हूँ मैं। अगर वेट बीच में से निकल गया टायर का तो उसे वापस बीच में टायर में डालना है। इस एक्टिविटी का एक एडिशनल बेनिफिट ये रहता है कि आप उसके ना सिर्फ उनकी एनर्जी बर्निंग पे काम कर रहे हैं, उनकी प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम पर काम कर रहे हैं, बल्कि आप उनके कंसंट्रेशन पे भी वर्क कर रहे हैं। अगर हम बच्चों की हैवी वर्क एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करते हैं तो ये ना सिर्फ बच्चों को उस वक्त पर शांत करती हैं बल्कि पूरा दिन बच्चे शांत बने रहते हैं और उनका कंसंट्रेशन और फोकस अच्छा बना रहता है। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाई जा सकती हैं जो बच्चों को हेल्प करती हैं काम डाउन रखने में और उन्हें वो इनपुट देने में जिस प्रेशर की उन्हें ज़रूरत रहती है उनकी बॉडी को, वो उन्हें मिलता है इन एक्टिविटीज़ के थ्रू। हैवी वर्क एक्टिविटीज़ ना सिर्फ हेल्प करती हैं बच्चों के सेंसरी नीड्स को मीट करने में बल्कि उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स को भी इम्प्रूव करने में काफ़ी यूज़फुल रहती हैं। बच्चों के लिए भी यूज़फुल है जो पेंसिल को बहुत टाइट या फर्म पकड़ते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को प्रोप्रियोसेप्टिव इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए ये एक्टिविटीज़ काफ़ी यूज़फुल रहती हैं और बच्चे पेंसिल को अच्छे से पकड़ना शुरू करते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे जिन्हें स्लीप के इश्यूज़ रहते हैं, बच्चे सो नहीं पाते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स जिन बच्चों को रहता है, उनके साथ भी हैवी वर्क एक्टिविटीज़ उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती हैं। इसके अलावा स्वीपिंग या मॉपिंग अच्छी एक्सरसाइज हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं जिससे बच्चों के ग्रॉस मोटर स्किल्स भी इम्प्रूव होते हैं और उन्हें वो सेंस इनपुट भी मिलता है जो उनके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा वो अच्छी बिहेवियर सीखते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर कर देखा जाए तो हैवी वर्क एक्टिविटीज़ के बहुत से बेनिफिट्स हैं, सेंसी बेनिफिट्स हैं, जो को ईजी और फन वे में आप घर पर ही ये एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो हेल्प करेगा ना सिर्फ बच्चों की लर्निंग को बेटर बनाने में बल्कि उनकी लाइफ को बेटर बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।